ऑनलाइन एग्जाम के लिए आवाज आ रही है जी। The student online है बेटा, can you listen me? Yes sir. Yes sir. Yes sir. और ये शेयर कर रहा हूँ आप सबके साथ, बुक शेयर कर रहा हूँ, स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, प्लीज चेक इट। देखें, कैन यू सी इट नाउ? Yes sir. जी, अटेंडेंस प्लीज। अब्दुल हनान, अब्दुल मोइज, अली अफसर, अकबर मीर, आमना अजमल, अजीम अब्बास, ईमान हुमायूं, हाफिजा दहीन, Present, sir. हफ्सा आजम, हमजा हैदर, महिरा अली, मलाइका शराफत, मरियम उबैद, मजर सईद, मियां मोहम्मद अवैस नासिर, मोहम्मद तलहा, मोहम्मद शाहजेब, मोहम्मद अब्दुल्ला, ओके, मोहम्मद अमार, मोहम्मद असद, मोहम्मद फाहद, मोहम्मद हुज़ैफा, मोहम्मद कामरान, मोहम्मद वकास नईम, मोहम्मद यूसुफ मसूद, मोहम्मद जाहिद अली नवीद, उसके बाद कुवत अली, रादिया कली, सलमान मुमताज, समरा, शवाल दाऊद, शहरियार इमरान, सैयद अली अकबर, Yes sir. सैयद हमजा हैदर, कबीर मुजफ्फर, तलहा बिलाल, तबूर फरीद, वसीम मिनहास, ज़ुहैब अहमद, प्रेजेंट सर। इनके अटेंडेंस नहीं हुई, जो मेरे पास अभी एब्सेंट है उसमें मुझे बताइएगा। अब्दुल मोइज है, आमना अजमल, अजीम अब्बास और हफ्सा आजम, आप हमजा हैदर, मोहम्मद असद, मोहम्मद कामरान, मोहम्मद वकास, मोहम्मद यूसुफ, रादिया कली, समरा, कबीर मुजफ्फर। ठीक है, चलें जी। इन द लास्ट लेक्चर वी लर्न व्हाट इज वेक्टर्स।
वेक्टर से रिलेटेड मैंने आपको बताया था how can we add the vectors, subtract the vectors, scalar multiplication, what is the components of vector, how can we add vectors by component wise. ठीक है, all of these things you will learn. So in today's lecture we will continue more about the vectors. जिस ये देखिएगा आप सबको बोर्ड ऑप्शन नजर आ रहा होगा, चेक इट. No, this is okay, I think so. ठीक है, इसकी बाउंड्री लगा लेते हैं, कितने ने कहाँ पे. So first of all, what is norm of a vector? Norm क्या होती है, लेंथ क्या होती है. क्लोज हो गए, ठीक है. जिस स्टूडेंट आप सबको नजर आ रहा है ये जो मैंने शेयर किया स्क्रीन आप सबके साथ जो ऑनलाइन है. Yes, sir. थैंक यू बेटा. Okay, first of all, what is norm of a vector? ठीक है, norm क्या होती है. First we will see 2 dimension, फिर इसको 3 dimension में लेके जाएंगे, and then we will see how can we find a norm of a vector in n dimension. किसी भी n dimension में हम कैसे find out कर सकते हैं. Let's suppose we have a vector v, then the norm of the vector is denoted by this one. किसी भी वेक्टर की जो नॉर्म होगी उसको हम v टू स्टेट लाइंस जो है स्टेट बार ये शो करता है नॉर्म ऑफ अ वेक्टर, और इसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ द वेक्टर और द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर. देयर आर 3 नेम्स. इसको नॉर्म भी कह सकते हैं, लेंथ भी कह सकते हैं और मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर. ये मैं बताते हैं कि वेक्टर की लेंथ कितनी है, ठीक है, कितनी लेंथ का वो वेक्टर. So by using Pythagoras theorem in 2 dimension, if we have vector v with components v1 and v2, then very easy how to find the length or norm or the magnitude of the vector by using this formula. तो क्या करना है आपने, कंपोनेंट्स का स्क्वायर करके उनका सम करके ऑब्स्टेकल क्या लेंगे, स्क्वायर रूट करके. दिस इज 2 dimension. For 3 dimension, अगर 3 dimension की बात करते हैं 3 dimension में क्या होगा, हमारे पास एक वेक्टर होगा v, ठीक है, विद कंपोनेंट्स v1 v2 v3. उसकी जो 3 dimension में है उसमें 3 कंपोनेंट्स का स्क्वायर आ जाएगा, v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस v3 का स्क्वायर, एंड देन टेक द स्क्वायर रूट या उसकी पावर ले लें 1/2. यू नो द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट इज 1/2, उसको इक्वल आ जाएगा. वी कैन एक्सटेंड दिस आइडिया इन Rn. अगर हमारे पास कोई वेक्टर है जिसके n components हैं हमारे पास, we can also write the same formula for Rn, and the definition one, if v is a vector with component v1 v2 and so on vn is a vector in Rn, then the norm of v also called the length or the magnitude of v. ठीक है, उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, सेम दिस वन. ये अब हमारे पास एक वेक्टर है जो n डायमेंशन में है. Rn मीन वी नो, जब हमने Rn लिखा हो इट्स मीन ये कौन सी डायमेंशन में है, n डायमेंशन. सो इन n डायमेंशन दिस इज द फार्मूला टू फाइंड द नॉर्म ऑफ द वेक्टर, या लेंथ भी कहते हैं और इसको मैग्नीट्यूड भी कहते हैं. ठीक है, वेरी इजी फार्मूला. जस्ट कंपोनेंट का स्क्वायर करना है, उनका सम करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, उसकी लेंथ आ जाएगी. फॉर एग्जांपल in this example one, we have a vector v और ये कौन से डायमेंशन में चेक करें, 3 डायमेंशन में. इसके 3 कंपोनेंट्स है और इनकी वैल्यूज क्या दी हुई है, -3 2 और 1. तो अगर हमने इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे, जस्ट कंपोनेंट्स का स्क्वायर करके हम उसको सम कर दें. सो दिस इज द सॉल्यूशन और द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर, जिसको क्या किया, कंपोनेंट्स को स्क्वायर किया, सम किया
और उसका स्क्वायर रूट आप ले लें, ठीक है। तो यहाँ पे इसने फार्मूला ये वाला लगाया, v नॉर्म इज इक्वल टू v1 का स्क्वायर, v2 का स्क्वायर प्लस v3 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट लिया इसने। If we have a vector in 4 dimension, for example this one, ये देखें, इसमें देखिए इसके 4 कंपोनेंट्स हैं, इसके लिए जो सोल्यूशन होगा, जो इसकी नॉर्म और लेंथ और मैग्नीट्यूड है, we can easily find by using this formula। तो ये क्या बताता है हमें, किसी भी वेक्टर की लेंथ जो होती है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेक्टर है ये, ठीक है, दिस इज द वेक्टर, तो ये जो इसकी लेंथ है दिस वन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट होता है इसका, और ये इसका क्या है, टर्मिनल पॉइंट। इस वेक्टर की हमें लेंथ भी पता होनी चाहिए, बाय यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन इजीली फाइंड द लेंथ एंड द नॉर्म ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, ठीक है। एनी कंफ्यूजन अप टू हियर? ये जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है बेटा, कुछ पूछना चाहते हैं? नो सर। नेक्स्ट इज अ थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट को पढ़े क्या लिखा हुआ है, चेक इट, और कुछ रिजल्ट्स है जो उसने हमें दिए हुए हैं, उसने प्रूफ भी किया होगा, नहीं भी प्रूफ है तो हम इजीली चेक कर सकते हैं बाय टेकिंग टेक एनी वेक्टर, ये रिजल्ट्स जो हम ये प्रूव कर सकते हैं। क्या रिजल्ट्स है देखें, इफ v इज अ वेक्टर इन Rn, हमारे पास कोई वेक्टर है जो Rn है, ये Rn 2 डायमेंशन में हो सकता है, 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन, अप टू n डायमेंशन। And if k is a scalar, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये हमने पहले से भी देखा हुआ है। Then there are 3 results। क्या रिजल्ट्स हैं? तो वेक्टर की जो नॉर्म है that is always greater than or maximum equal to 0। इसकी रीजन क्या है? जब हम कंपोनेंट में अगर कोई नेगेटिव वैल्यू भी है, उसका स्केल कर देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव होने के बाद मैक्सिमम क्या हो सकता है, वो ग्रेटर देन 0 ही हो। और 0 कब पॉसिबिलिटी है उसकी, जब वेक्टर ही क्या हो जाए, 0 वेक्टर हो जाए। ये जो सेकंड बी रिजल्ट है उसमें ये बताया, नॉर्म ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ ये सफिशिएंट एंड नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। अगर किसी वेक्टर की नॉर्म 0 होगी, इट्स मीन वो वेक्टर ही 0 है, या अगर कोई वेक्टर 0 है उसकी अगर आप नॉर्म फाइंड आउट करनी है, वो किसके इक्वल आएगी, 0 के इक्वल आएगी, ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अदरवाइज अगर कोई वेक्टर उसके कंपोनेंट हैं हमारे पास, तो स्केल कर देंगे तो नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा, वो 0 हो ही नहीं सकता। एक ही केस है, देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी दैट अ नॉर्म ऑफ द वेक्टर इज इक्वल टू 0, दैट वेक्टर शुड बी इक्वल टू 0। नल वेक्टर हो, 0 वेक्टर हो, तो फिर उसकी जो लेंथ है वो 0 हो जाएगी। सी देखें, द सी रिजल्ट इन सी, लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लें या राइट साइड को सॉल्व कर लें, इनमें इक्वालिटी होगी। लेफ्ट साइड पे कहता है कि वेक्टर को उसके स्केलर से मल्टीप्लाई करके फिर उसकी नॉर्म लें, राइट साइड पे कहता है वी कैन आल्सो टेक द मॉड। ये बार क्या होगा यहाँ पे, व्हाट डज इट मीन, मॉड क्या होता है, नेगेटिव वैल्यूज को भी क्या कर देता है पॉजिटिव, तो ये वही चीज है, ये बात के मॉड, कि अगर आपके पास स्केलर उसने दिया हो ना नेगेटिव, उस स्केलर को पहले तो करें पॉजिटिव, इसका मॉड लें, मॉड लेने के बाद वेक्टर की नॉर्म फाइंड करें, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, सेम रिजल्ट आएगा जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास रिजल्ट। सो दिस रिजल्ट वी कैन इजीली चेक। आप कोई भी वेक्टर उठा के ये तीनों रिजल्ट्स को चेक कर सकते हैं, मे भी इसने प्रूफ भी किया हुआ है मैथमेटिकली, यू कैन सी इट। नेक्स्ट इज यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट किसे कहते हैं, वैसे यूनियन 1 के लिए यूज करते हैं, मे भी किसी थ्योरी में करते हो, यहाँ भी इन द सेंस ऑफ वेक्टर्स कुछ ऐसा ही है। क्या लिखा हुआ देखें, ए वेक्टर ऑफ नॉर्म 1 इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। कोई भी वेक्टर है जिसकी नॉर्म किसके इक्वल आएगी, कैसे आएगी, फार्मूला वो जो n डायमेंशन का या 3 डायमेंशन में, तो ये फार्मूला बाय यूजिंग दिस फार्मूला, कोई भी वेक्टर है उसकी नॉर्म 1 के इक्वल आ जाए, हम उसे कहेंगे दैट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, ठीक है। एंड देयर इज अ फार्मूला टू फाइंड द यूनिट वेक्टर। अगर कोई भी वेक्टर गिवन है और आपसे कहा जाता है ओके फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर, उसके लिए एक फार्मूला आपने याद रखना है। क्या फार्मूला है, दैट इज प्रूव, यहाँ पे प्रूव भी हो सकता है बट वी नीड ऑन दिस फार्मूला ओनली।
फार्मूला किसके इक्वल है देखें, एक वेक्टर u गिवन है, सॉरी v, वो मे भी 2 डायमेंशन भी हो सकता है, 3 डायमेंशन भी हो सकता है। उसके अगर हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो फार्मूला इज वेरी इजी। वेक्टर को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 बाय द नॉर्म ऑफ द वेक्टर, और वी कैन आल्सो यूज दिस फार्मूला, सेम थिंग, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखो कोई भी वेक्टर गिवन है और आपसे कहा जाता है ओके फाइंड द नॉर्म, सॉरी द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर। जैसे एक वेक्टर v गिवन हो और आपसे कहा जाए फाइंड द यूनिट वेक्टर, तो उसके लिए फार्मूला होगा ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, अब क्या होगा, वेक्टर ओवर द नॉर्म ऑफ दिस वेक्टर से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या होगा, यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर फाइंड करने का फार्मूला बहुत आसान है, जिसको आप याद रखेंगे और इसको अभी हम अप्लाई भी करके और चेक भी करते हैं क्या ऐसे ही होता है। ओके, लेट्स चेक दिस फार्मूला टू फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर। देखें एग्जांपल 2 में स्टेटमेंट पढ़े, इसकी क्या लिखी हुई है, रीड आउट दिस वन। Find the unit vector u that has the same direction as v। ठीक है, डायरेक्शन वही रहेगी जो उस वेक्टर की है। अब इसमें देखें ये हमें वेक्टर v गिवन है, दिस वन, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, और वो ऐसा वेक्टर होगा जिसकी नॉर्म क्या होगी, यूनिट वेक्टर की नॉर्म क्या होती है, 1 होगी, वो हम चेक भी करेंगे अभी। सो टू फाइंड द यूनिट वेक्टर, सबसे पहले हम इसी जो गिवन वेक्टर इसकी क्या फाइंड करेंगे, नॉर्म, वो देखिए से नॉर्म फाइंड आउट की। अब इसका क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर, उसके लिए फार्मूला ये है, देखो उसने अप्लाई किया होगा, चेक इट, 1/3, जितने भी कंपोनेंट है सबको 3 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो ये इस वेक्टर का क्या आ गया, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऑफ v जो u की फॉर्म में। क्लियर, नाउ वी कैन चेक इजीली रियली इट्स अ यूनिट वेक्टर, जब वाकई यूनिट वेक्टर है भी कि नहीं। उसके लिए फार्मूला क्या यूज करेंगे, उसकी नॉर्म फाइंड आउट करेंगे। कैसे नॉर्म फाइंड करेंगे, ये जो वेक्टर अभी हमने u फाइंड आउट कर लिया है किसके इक्वल है, 2/3 2/3 एंड -1/3। इसी वेक्टर की आप नॉर्म फाइंड करें, चेक करें क्या यूनिट आइडेंटिटी यानी कि 1 हमें देता है या नहीं, तो क्या करेंगे, u नॉर्म 2/3 का स्क्वायर, वो क्या होगा 4/9, फिर प्लस 2/3 का स्क्वायर 4/9, -1/3 का स्क्वायर वी नो 1/9, और इसका क्या लेना है, स्क्वायर। तो जब आप इसको सिंपलीफाई कर रहे हैं तो देखिए 9/9 आ रहा है, 9/9 इसी का स्क्वायर रूट होगा 1 इक्वल। वी कैन इजीली चेक, ये देखें ये जो u था ये इसका वाकई यूनिट वेक्टर है, क्योंकि इसकी नॉर्म 1 के इक्वल आती है। क्लियर जी बेटा, कुछ पूछना चाहते हैं, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट इज द स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स। जो स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर वो कौन कौन से होते हैं, किस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं, हाउ कैन वी रिप्रेजेंट, हाउ कैन वी सी द स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर। उसके लिए देखें पहले हम 2 डायमेंशन की बात करेंगे, फिर 3 डायमेंशन की बात करेंगे, देन वी विल एक्सटेंड आवर आइडिया अप टू n डायमेंशन। फॉर 2 डायमेंशन, जब 2 डायमेंशन में बात करते हैं तो कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं, 2 कोऑर्डिनेट्स, कौन कौन से, x और y। तो देखें इन दिस फिगर ए हमारे पास 2 डायमेंशन है, एक x कोऑर्डिनेट एक y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट की डायरेक्शन में एक हमने वेक्टर लिया, कौन सा, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वेक्टर, स्मॉल i, एंड वी नो ऑन x एक्सिस y जो एक्सिस उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो इस वेक्टर की जो कंपोनेंट्स है 1 0। इसी तरह से y एक्सिस जो है, इस y एक्सिस वहां पे हमने एक और वेक्टर लिया इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस,
y पे x क्या होता है, तो इसके जो कंपोनेंट होंगे वो 0 1 होंगे। यू कैन इजीली सी, ये 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। इसी को अगर हम 3 डायमेंशन में ले जाएं, obviously there should be 3 coordinates x y and z। तो x एक्सिस के डायरेक्शन में जो वेक्टर लेंगे, दिस वन स्मॉल i पे डिनोट कर रहा है। तो जब x एक्सिस की डायरेक्शन में जस्ट वहां पे y और z क्या होंगे, तो 1 0 0 आप देख सकते हैं। दिस वन, these are known as standard unit vectors, याद रखिएगा, ठीक है। यही जो वेक्टर्स i j k लेंगे 2 और 3 डायमेंशन में, तो स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स कहते हैं। इस तरह से सिमिलरली नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस j, दिस k, और हमें यहाँ से ये भी पता चल रहा है, अगर आपको जस्ट k दिया हुआ ऐसे, you can easily know and you can easily assess and you can easily understand ये जो k इस डायरेक्शन में मिल रहा है हमें, देखें 0 0 1 जब लिखा होगा तो किस डायरेक्शन में वेक्टर होगा, ये z एक्सिस की, क्योंकि x भी 0 है y भी 0 है, जस्ट z की वैल्यू है, z के लिए 1 उसने यूज किया है। यू कैन इजीली सी ये जो वेक्टर है हमारे पास, ये z एक्सिस की डायरेक्शन में। इसी आइडिया को आप एक्सटेंड करते हैं हम मे बी n डायमेंशन में या Rn की फॉर्म में। तो देखिए उसने क्या लिखा हुआ है, उसके लिए नोटेशन कुछ डिफरेंट यूज कर रहा है। 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में ij के यूज करता है, नेक्स्ट वो यूज कर रहा है e1, ये स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर है इन Rn। n डायमेंशन में अगर x एक्सिस की डायरेक्शन में वेक्टर है तो बाकी सारे कंपोनेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। तो देखो उसने यही लिखा है 1 0 0 0 0 and so on up to 0। अगर वो y एक्सिस में होगा उसको डिनोट करेगा e2 से 0 1 0 0, सेम आइडिया। अगर वो कहीं Rn पे पड़ा हुआ है, सॉरी जो हमारे पास n डायमेंशन में कोई n कोऑर्डिनेट है वहां पड़ा हुआ है, उसके लिए ऑब्वियसली 0 0 0 और n पे जस्ट 1 आएगा। Clear? So these are known as standard unit vectors in Rn। इससे पहले हमने R2 देखा और R3 को देखा। Now we are able and we are in the position to write any component vector in the form of this vector। ये तो डायरेक्शन की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इस थ्योरी के बाद we can apply it now। कैसे अप्लाई करेंगे, एक हमारे पास एक वेक्टर है v इन Rn, इसका कंपोनेंट फॉर्म है ये, इसी के साथ इसके हमने क्या लगा दिया, इसके डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर थे वो लगा दिए। हमें पता है अब e1 किसके इक्वल है, 1 0 0 0 सो ऑन। ठीक है, आपने सब देखा होगा वेक्टर्स को हम डायरेक्शन लगा देते हैं, और मे भी नेक्स्ट एग्जांपल हमें मिल जाए। ये नीचे है, ये जरूरत नहीं है बोर्ड पे लिखने की, यू कैन इजीली सी नाउ दिस वन। ये देखिए एक वेक्टर है जिसके कंपोनेंट हमें दिए, इसी वेक्टर को आप यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में के साथ हम भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ आई लगा देंगे, एक्स जो कंपोनेंट है, वाई के साथ जो -3 है वाई एक्सिस के साथ जो कंपोनेंट है उसके साथ जे लगा देंगे, और जो जी एक्सिस की हमारे पास जो कंपोनेंट है उसके साथ के लगा देंगे। एंड वी नो व्हाट इज आई, आई इज इक्वल टू 1 0 0, 3 डायमेंशन की बात कर रहा हूँ R3 में। व्हाट इज जे नाउ, 0 1 0, व्हाट इज के, 0 0 एंड 1। और ये सारे यूनिट वेक्टर हैं। कैसे यूनिट वेक्टर हैं, इन सब की नॉर्म ले तो क्या आएगी, इसकी नॉर्म ले, आई की नॉर्म क्या आ रही है, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर रूट ले लो 1 आ जाएगा। सिमिलरली द नॉर्म ऑफ j इज इक्वल टू 1, द नॉर्म ऑफ k इज इक्वल टू 1, इसलिए तो हम इनको कहते हैं यूनिट वेक्टर, स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर। और जो n डायमेंशन में भी वो भी ऐसे सेम, उनकी भी नॉर्म ले तो 1 आएगा। सर जी बेटा। सर ये E1 E2 E3 ये हमने क्यों लिया है, क्योंकि हम लोग IJK ले सकते थे। जी ले सकते हैं, उसमें फिर आई जे के हमारे अल्फाबेटिक्स खत्म हो जाएंगे, जी तक जाएंगे। अगर हम ए से भी स्टार्ट करें तो जी तक मैक्सिमम वो कितने बनते हैं, वेरी फ्यू। ओके सर। और अगर कोई डायमेंशन ऐसी है जो 50 डायमेंशन है
लेट्स सपोज हम करते हैं, उसके लिए तो फिर आई जे के तो एंड हो जाएंगे हमारे सारे अल्फाबेटिक्स। तो जस्ट उसने इसलिए लिया है ई के साथ 1 लगा लेंगे, हमें पता चल जाएगा ये एक्स एक्सिस के अलावा, फिर वाई एक्सिस के E2 E3 ले लेंगे, जी एक्सिस है E4 है, चलो कोई और टी ले लेंगे, तो वो भी अल्फाबेटिक से डिनोट किया हुआ है। उनको भी हम इसी तरह से जो एक्स वाई जी है कोई और नाम भी दे सकते हैं, ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं जी। नेक्स्ट देखें, 4 डायमेंशन में एक वेक्टर था और उसके कंपोनेंट हैं, ऑब्वियसली नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि हम इस तरह से इनको लिख सकते हैं, ठीक है, E1 E2 E3 और E4 उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट इज हाउ कैन वी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इन एनी डायमेंशन। और हमने हमारे पास कोई भी डायमेंशन है, जैसे ये तो प्लेन है, 2 डायमेंशन है हमारा बोर्ड जो है, इसमें अगर कोई से 2 पॉइंट्स हों, एक पॉइंट यहाँ पड़ा हुआ है, एक पॉइंट यहाँ पड़ा हुआ है, और हमें इनकी पता हो ये दिस इज P1 मैं कह देता हूँ, दिस इज P2, और हमें P1 की वैल्यूज पता हो x1 एंड y1, ठीक है, और इसकी भी वैल्यू पता हो x2 एंड y2। हाउ कैन वी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, इनमें जो डिस्टेंस है वो हम कैसे फाइंड आउट करें, उसके लिए एक फार्मूला है। ये 2 डायमेंशन की बात है, 3 डायमेंशन में भी होगा, 4 डायमेंशन भी एंड सो ऑन, एन डायमेंशन की भी हम बात करें, ठीक है। देखिए कैसे फाइंड करते हैं, फार्मूला क्या है, वेरी इजी फार्मूला। इफ P1 एंड P2 आर पॉइंट्स, मे बी R2 में भी ले सकते हैं, R3 में भी ले सकते हैं, देन द लेंथ ऑफ द वेक्टर P1 टू P2, और ये डायरेक्शन भी बता रहा है, इसका इनिशियल पॉइंट कहाँ पे पड़ा हुआ है P1 पे, और टर्मिनल पॉइंट कहाँ पे है P2 में, डायरेक्शन पे मैं बता रही हूँ एरो के साथ। द डिस्टेंस D बिटवीन 2 पॉइंट्स, वो नीचे फिगर है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन यहाँ पे इसमें बता रहा है कि P1 जो वैल्यूज है हमारे पास ऑर्डर पेयर में x1 y1 है, जैसे कि यहाँ मैंने लिया हुआ सॉरी, और P2 x2 y2 है। उसके लिए जो डिस्टेंस फाइंड आउट करने का फार्मूला वो आपने लिया है, वेरी इजी फार्मूला। क्या करना है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। x कंपोनेंट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का डिफरेंस का स्क्वायर, ये 2 डायमेंशन की बात है। अगर हम 3 डायमेंशन में चले जाए तो साथ क्या आएगा, प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। अगर 4 डायमेंशन में आ जाए, और डायमेंशन t ले लेता हूँ, t2 माइनस t1 का स्क्वायर एंड सो ऑन। n डायमेंशन में जाना है फिर n हम यूज कर लेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्या उसने इसको एक्सटेंड किया है इस आइडिया को n डायमेंशन में। यस वी कैन इजीली सी, ये जो विषय आपसे कह रहा था कि 2 पॉइंट्स हैं, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। इन 3 डायमेंशन ऑब्वियसली जो भी पॉइंट है उसकी जो जितनी डायमेंशन होगी उतनी इसकी हमारे पास x y और z उसकी भी हमारे पास वैल्यूज होनी चाहिए, जो उसके कोऑर्डिनेट है कंपोनेंट फॉर्म में वो वैल्यूज हमारे पास होनी चाहिए। और ये देखें फार्मूला जो हम यूज करेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स u एंड v, इसके लिए 10 को यूज करेंगे, और डेफिनेशन 2 को उसने जर्नल फॉर्म में लिखा हुआ है, रीड आउट करें डेफिनेशन 2, देखिए क्या लिखा हुआ है, चेक करिए। If u and v are points, अब पॉइंट्स की बात हो रही है ना, डिस्टेंस की बात हो रही है ना, ये पॉइंट्स है हमारे पास, याद रखिए। If u and v are points in Rn, then the distance between u and v is denoted by duv, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम आप देख सकते हैं u माइनस v का नॉर्म की शक्ल में। नॉर्म में क्या होता है, कंपोनेंट्स का स्क्वायर प्लस सम और स्क्वायर रूट, तो देखिए उसी फॉर्मेट में तो पीछे हमने अभी स्टडी किया। तो ये एक जनरल फार्मूला है टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन Rn। याद रहेगा फार्मूला, क्या फार्मूला देखिए, इसको याद करना अच्छे से कि जो हमारे पास पॉइंट्स हैं उनमें अगर x कंपोनेंट है, फिर y कंपोनेंट है, फिर z कंपोनेंट, सो ऑन की जो वैल्यूज हैं उनमें डिफरेंस ले लूंगा, स्क्वायर कर लूंगा, स्क्वायर रूट करना, सम भी करना है इनके साथ। फॉर एग्जांपल ये जो फार्मूला अभी हमने देखा
अगर हम डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन एनी टू पॉइंट, ये किस डायमेंशन में पॉइंट पड़ा हुआ है? इस डायमेंशन, 4 डायमेंशन, क्योंकि 4 इसकी वैल्यूज हैं, तो आर 4 की हम बात कर रहे हैं। इस तरह से एक और पॉइंट है V, ये भी किस डायमेंशन में? डायमेंशन में। फार्मूला क्या होगा देखें अब ये U1 है फर्स्ट वैल्यू, फिर U2 होगी, फिर U3 एंड U4, और B में जो वैल्यूज इनको कहेंगे V1 V2 V3 एंड V4। फार्मूला क्या होगा? U1 माइनस V1 का स्क्वायर प्लस U2 माइनस V2 का स्क्वायर प्लस U3 माइनस V3 का स्क्वायर प्लस U4 माइनस V4 का स्क्वायर, and then we will take the square root. After that simplification you can easily see 58 square root will be the distance between 2 points, ये हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो 4 डायमेंशन यहाँ पे उसमें ये 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट देखते हैं हम व्हाट इज मोड। प्रोडक्ट क्या होता है? सॉरी, डॉट प्रोडक्ट। दो वेक्टर्स में हम डॉट प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, हम लोग कैसे लेंगे वो हम अभी यहाँ पर सीखेंगे। वी विल लर्न हाउ कैन यू फाइंड द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स। देयर आर टू फार्मूलाज, एक नॉर्म और एंगल की शक्ल में होगा, हमारे पास एंगल आ जाए दो वेक्टर्स में, और एक कंपोनेंट के साथ प्रोडक्ट करके वो फार्मूला हम देंगे। ठीक है, as we can see in these figures, when we have two vectors with a common initial point, this one, then they have some angle theta between them. ये वेरी कर रहा है, जैसे जैसे वेक्टर की पोजीशन चेंज हो रही है ऑब्वियसली एंगल भी चेंज करेगा उसका। ठीक है, तो ये अभी हमारे पास 2 डायमेंशन है, इस डायमेंशन में 2 डायमेंशन। वी विल सी अ डेफिनेशन। थ्योरी तो आप देख लीजिएगा खुद से, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन होगी आपके लिए, उसको पढ़ लीजिए। डेफिनेशन 3 क्या है देखें। Read this definition 3. If U and V are non-zero vectors in R2 or R3, and theta is the angle between them, then the dot product, that is also known as Euclidean inner product of U and V, is denoted by U dot V. ये डॉट प्रोडक्ट हम डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला क्या देखें, चेक क्या फार्मूला लिखा हुआ है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स U dot V is equal to norm of U into norm of V and cosine of the angle between them। ठीक है, बहुत आसान है। अगर हमने इस फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो हमें एक वेक्टर की, जो भी एक वेक्टर है उसका नॉर्म लेना पड़ेगा, दूसरे वेक्टर का नॉर्म, और उनमें जो एंगल होगा, जैसे कि ऊपर आप देख सकते हैं 4 फिगर, डिफरेंट एंगल हो सकते हैं। थीटा का हमें पता होगा इसमें एंगल क्या है, वी कैन इजीली फाइंड द नॉर्म ऑफ द वेक्टर। ठीक है, if we will rearrange this formula, we can also write this formula like this: cos theta is equal to U dot V divided by U norm V norm। ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, we can also find that angle theta between two vectors, that will be equal to cosine inverse of this thing। ये जो भी हमारे पास ऊपर वैल्यू है इसका cos इनवर्स कर लें, तो थीटा भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि दो वेक्टर्स हैं, उनका अगर इनिशियल पॉइंट कोइंसाइड कर रहा है तो उनका जो बनने वाला एंगल है वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? उसी फार्मूले को, इसी को उसने नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट स्लाइड्स पे उसने रीअरेंज किया होगा। यू कैन इजीली सी देयर इज सम मोर इंफॉर्मेशन फॉर यू। 3 थिंग्स जो अब आपने याद भी रखनी है। इफ थीटा इज acute, थीटा इज acute if dot product is greater than 0। अगर डॉट प्रोडक्ट लिया आपने दो वेक्टर्स का, 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। आइदर इट इज ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0, लेस देन 0। तो अगर डॉट प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है थीटा acute होगा, अगर डॉट प्रोडक्ट लेस देन 0 है तो ऑब्ट्यूज होगा, और अगर कभी किसी
दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 हो, इट्स मीन कि दोनों जो वेक्टर्स हैं दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, उनके दरमियान में जो बनने वाला एंगल वो 90 का हो। ठीक है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको कुछ मैं क्वेश्चन दूंगा भी प्रैक्टिस के लिए, यू विल सी उसमें ये सारे जो थ्योरी है उसको हम अप्लाई करेंगे। जी यहाँ पे देखिए इसने फाइंड द डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट फाइंड किया हुआ इस एग्जांपल में, यू कैन इजीली सी, वेरी इजी, देयर आर टू वेक्टर्स u एंड v। देखिए कहाँ पे u एंड v, दिस इज u एंड दिस इज, और इनके दरमियान में बनने वाला एंगल थीटा उसने दिया हुआ है, दिस इज एंगल थीटा, वो कितना है, तो देखें फर्स्ट वेक्टर की नॉर्म, सेकंड वेक्टर की नॉर्म, cos 45 की वैल्यू, सब वैल्यूज पुट की, इसका क्या आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट। नॉर्म हमें को पता है, तो साइन कैसे फाइंड कर सकते हैं, यू नो 10 को मल्टीप्लाई करें, क्लियर। एंड नेक्स्ट व्हाट इज, एक और फार्मूला आपको बताता हूँ, कंपोनेंट फॉर्म ऑफ डॉट प्रोडक्ट, वेरी इजी फार्मूला। ये तो था ना, अभी देखा हमने, इसमें नॉर्म चाहिए, फिर उनका एंगल भी चाहिए, फिर कोसाइन चाहिए, फिर प्रोडक्ट करते हैं, फिर जाकर उसका डॉट प्रोडक्ट आता है, वेरी इजी फार्मूला। अगर आपके पास इफ वी डोंट हैव द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, उसके लिए हम कैसे फाइंड करेंगे डॉट प्रोडक्ट, वो भी आप याद रखिएगा, दैट इज नोन एज कंपोनेंट फॉर्म ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्या करेंगे कंपोनेंट फॉर्म में, जस्ट कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करके उनको ऐड करना, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ कौन से डायमेंशन में वेक्टर्स पड़े हुए थे, 3 डायमेंशन, यू कैन सी। ठीक है, तो क्या करना है, इनके कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे तो उसका डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, दिस इज वेरी इजी। और इसी आईडी को हम एक्सटेंड करेंगे, 2 डायमेंशन में भी दिया होगा, यू कैन सी, यू कैन इजीली सी फॉर 2 डायमेंशन, दिस वन ये 3 डायमेंशन के लिए है, और ये क्या होगा 2 डायमेंशन के लिए, u1 v1 प्लस u2 v2, क्लियर। और इसी आईडी को हम एक्सटेंड करने लगे हैं फॉर n डायमेंशन। जी बेटा, जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन कुछ पूछना चाहते हैं और जो फेस टू फेस बैठे हैं यहाँ तक, मे भी मेरी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा हो, ब्रेक लगाने वाला हूँ, डोंट वरी। जी कुछ पूछना है किसी ने, एनी क्वेश्चन टू एनीवन, थ्योरी है, आसान है, लेकिन दिस इज वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग, कुछ फार्मूलाज है, कुछ थ्योरी है, और होप सो आप सबने फिजिक्स में या किसी और कोर्स में पढ़ा। जी नेक्स्ट इज maybe a few things for more, definition 4, एक वेक्टर u है, एक वेक्टर u है जिसके कंपोनेंट अप टू n डायमेंशन की बात है। इसी तरह से एक और वेक्टर v n डायमेंशन में, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट और यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय u डॉट v, और इस तरह से कंपोनेंट को आपस में मल्टीप्लाई करके उनको ऐड करें, जिससे पहले मैंने आपको बताया कि इसको कैसे अप्लाई करना है, क्या जो पढ़ा है ये अप्लाई भी हो सकता है, यस यू कैन अप्लाई इन दिस एग्जांपल 6 वी कैन सी, उसने 15 फार्मूला यूज किया है, एग्जांपल 5 को उठाया वहां से, एग्जांपल 5 में जो u की वैल्यू वो ये है और v की वैल्यू ये है, तो कैसे डॉट प्रोडक्ट अब लेंगे, u1 इनटू ये वाला फार्मूला अप्लाई करें, ये n डायमेंशन है, इसी को 3 में ले लेंगे, 3 तक लिमिटेड कर दें, u1 इनटू करें सॉल्व भाई, ये u लिखें आप, दिस इज u, इसमें u1 u2 u3 लिखें, ये v है v1 v2 v3 लिखें, अगर मैं ही करूं फिर मैं स्पीड पकड़ लूंगा, इसलिए आप खुद भी सॉल्व करें, इसी तरह से मैं स्टॉप हो गया, u लिखें और v लिखें, और फिर उनका डॉट प्रोडक्ट लें, क्या यही आता है जैसे उसने फाइंड आउट किया हुआ है, और कुछ डिफरेंस है, u is 0 0 and 1, ठीक है, and what is v, ये वेक्टर्स हैं, ठीक है, what is v 0 2 and 2, इनके जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे and we know
यहाँ पे ये u1 है, दिस इज u2 जी, अच्छा 001 है, सॉरी, चलो ऐसे भी ठीक था, डोंट वरी, कोई भी ले लें। 001 u1 u2 u3 v1 v2 v3, फार्मूला क्या बनेगा, u डॉट v इक्वल टू u1 v1, so you can easily see जो उसने फाइंड आउट किया हुआ है, वैल्यूज पुट किए हैं, ठीक हो गया। एंड फॉर बी पार्ट में देखें, बी पार्ट में दिस बी पार्ट, दिस इज बी पार्ट, इसमें कौन से डायमेंशन में, R4 में, इसी को उसने एक्सटेंड किया R4, ठीक हो गया, U4 और V4 साथ आ जाएगा। सर जी बेटा, सर इसका हमने कोस थीटा फाइंड नहीं करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। इसमें एंगल लेंगे, देखिए विदाउट एंगल, ठीक है, विदाउट एंगल, ओके। विदाउट एंगल हमने ये डॉट प्रोडक्ट फाइंड किया। दिस इज अनदर फार्मूला, मैं आपको शुरू में कहा था देयर आर टू फार्मूलास, ये दूसरा फार्मूला जी। कुछ और थोड़ा सा है जिसके रिजल्ट्स को आपने खुद से देखना है, जस्ट गाइड टू ऑल ऑफ यू। थ्योरम 3.2.2, इसमें देखिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये डॉट प्रोडक्ट के लिए कुछ रिजल्ट्स हैं, ये फुलफिल होते हैं, यू कैन चेक बाय योरसेल्फ। कोई से भी दो वेक्टर उठा लें या तीन वेक्टर्स कहीं पर यूज हो रहे हैं, तीन उठा लें, कुछ स्केलर उठा लें, और ये सारे चारों के चार रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं, और उसके यहाँ पर प्रूफ भी दिया हुआ है, ठीक है। जैसे फर्स्ट में आपको एक्सप्लेन कर तो u डॉट v इज इक्वल टू, चाहे u को v से मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट ले लें या v का u के साथ ले लें, सेम आंसर है। जैसे कि हमने ये वाला एग्जांपल, आप चाहे v डॉट u कर लें, आंसर फिर भी सेम आएगा, ठीक है। सिमिलरली ऑल अदर रिजल्ट्स आप खुद से वेरीफाई कर सकते हैं। सिमिलरली थ्योरम 3.2.3, इसमें भी कुछ रिजल्ट्स है, इसको भी आप खुद से देखिएगा और इसको वेरीफाई कर सकते हैं। कोई से भी वेक्टर ले लें, स्केलर उठा लें, ये चारों के पांचों के जो प्रॉपर्टीज हैं, all of these 5 results we can easily prove it। यहाँ पे एक और चीज थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था, डेट इज नोन एज कॉशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, ठीक है। वो क्या होती है इनइक्वालिटी, वो यहाँ पे लिखी हुई है, दिस वन कॉशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी में हमें क्या चाहिए, दो वेक्टर्स चाहिए, एक n स्पेस, डॉट प्रोडक्ट का मॉड इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू लेंथ प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द वेक्टर। इसी की बोला देख लें, आप कोई से भी दो वेक्टर ले लें, उनका डॉट प्रोडक्ट लेके उसका क्या करेंगे, मॉड ले लेंगे, नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव कर देंगे, दैट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ u इनटू नॉर्म ऑफ v। ये एक रिजल्ट है। आप कोई से भी दो वेक्टर ले लें, और मैं भी आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उसमें ये इक्वालिटी आपसे पूछे, तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है, इस फार्मूले को यूज कर। एंड सिमिलरली मे बी ये जो फार्मूलाज हैं, इनको भी आप याद रखें, ये भी अप्लाई कर सकते हैं हम, दिस टू फार्मूलाज, ठीक है। और यहाँ पे उसने ज्योमेट्री का यूज करके, मैट्रिक्स का सम करके, और उसके बाद फिर इनका जो a और b रिजल्ट्स हैं, b में तो डिस्टेंस है, ठीक है, b डिस्टेंस के लिए, और a में हमारे पास नॉर्म की फॉर्म है। ये भी रिजल्ट क्वेश्चंस के ऊपर हम अप्लाई करेंगे, इनको भी याद रखिएगा। सम a पार्ट में सम ऑफ टू वेक्टर्स, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, और उनका नॉर्म ऑलवेज इक्वल लेस देन इक्वल टू सम ऑफ द नॉर्म, एंड सिमिलरली जो डॉट प्रोडक्ट है इससे रिलेटेड भी ये फार्मूला भी याद रखिएगा। I think so it's enough for today। और थोड़ा सा अच्छा, एक और यस सर जी, ये लेते हैं, इस रिजल्ट को भी हम अप्लाई कर सकते हैं, इसको भी याद रखिए, दैट इज नोन एज पैरेललोग्राम इक्वेशन फॉर वेक्टर, ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। ओके चलिए स्टॉप कर रहा हूँ। एक्सरसाइज के क्वेश्चन है 1 to 18, 1 to नोट कर लें आप सब।
और ये वाला रिजल्ट भी हम कहीं पे यूज करेंगे, इसको नोट कर। एक्सरसाइज 3.2 ये देखें, दिस इज 3.2 और इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 18 इसमें आई होप जितना भी आज हमने देखा है इसको कवर कर लेगा। इफ यू लाइक टू solve more problems you can also exceed the limit of 18, इससे भी आगे आप जा सकते हैं और भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया जी? जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है बेटा कुछ पूछना चाहते हैं? क्योंकि मैंने अभी स्टूडेंट्स का क्विज लेना है इसलिए मैं सेशन को एंड कर रहा हूँ। तो ये ओके सर। ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।